हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो बच्चों? आई होप सो सभी बच्चे बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलो, आप सभी का बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था कि मैम हमें अवयव नहीं समझ में आता है, अवयव का हम सेंटेंस में प्रयोग कैसे करें, सेंटेंस कैसे बनाए अवयव वाले जो शब्द दिए रहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल सा टॉपिक है। ये मैंने 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें मैंने 9th, आपको भी सेम ही आता है, 10th जैसा ही होता है, 9th को भी सेम ही आता है, 8th को भी सेम ही आता है और 7th को भी सेम ही आता है। बस ये फर्क है कि वहाँ पे उनको थोड़े से टाइप एड ऑन हो जाते हैं, बट आपको ये सारी चीज़ें कुछ नहीं दी हुई है। आपको सिर्फ और सिर्फ अवयव का समझना है कि अवयव का आपको कोई भी वर्ड दिया रहेगा, ठीक है, कोई भी शब्द दिया रहेगा, जैसे कि और, किंतु, ठीक है, और, किंतु, क्योंकि, इसलिए, ऐसे आपकी कुछ शब्द दिए रहेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, उन शब्दों को देखना है, पहले उन शब्दों को पढ़ो कि क्या है और उससे आप क्या सेंटेंस क्रिएट कर सकते हो, ये चीज आपको बस ध्यान में रखनी है। सिंपल सेंटेंस क्रिएट करना है, कुछ टेंशन नहीं लेना है कि ये आना चाहिए या ये नहीं आना चाहिए। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे इस सेंटेंस क्रिएशन में कुछ ध्यान नहीं देना है। ये सारी चीजें आपको बिल्कुल ध्यान में नहीं रखनी, बस इतना ध्यान में रखना है कि जो शब्द दिया है वो शब्द आपका सेंटेंस में आना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पे बहुत ही छोटा सा लेक्चर है आप सभी के लिए ये। बस आपको यहाँ पे क्या समझना है कि हम अवयव का सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, सेंटेंस में प्रयोग वाक्य कैसे बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बच्चों, अक्सर। अक्सर, अब अक्सर इस शब्द को हम एक प्रॉपर सेंटेंस में कैसे लेके आ सकते हैं। अब जैसे मैं अक्सर अपने माता पिता के साथ घूमने जाती हूँ, ठीक है, घूमने जाती हूँ या जाता हूँ, अगर आप बॉय हो तो जाता हूँ लिखो, लड़की हो तो जाती हूँ, ठीक है। तो आप इसे क्या किया, आपने यही शब्द का प्रयोग आपने क्या किया, सेंटेंस में किया। अब जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कैसे, आप ये भी लिख सकते हैं साथ ही साथ, मैं अक्सर मेरे दोस्तों के साथ घूमने जाती हूँ, मैं अक्सर मेरे दोस्तों के साथ पढ़ाई करती हूँ, ठीक है, अक्सर हम मस्ती मजे से घूमा करते हैं, अक्सर हम नॉर्मल खाने ही खाते हैं, ठीक है। एक सिंपल सेंटेंस, जो शब्द आपको लिखना आता है उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करो। अगर ऐसा है कि कोई हार्ड वर्ड है, मुझे लिखना नहीं आता है, तो उस चीज का इस्तेमाल बिल्कुल मत करो। हिंदी हो या मराठी हो या इंग्लिश हो, यहाँ पे वर्ड्स मैटर करते हैं, शब्द, मात्राएं मैटर करती है। अगर आपने मात्रा गलत लिखा हुआ है, शब्द गलत लिखा हुआ है, तो आपका मार्क्स वहीं कट जाएगा। इसीलिए आपको जो शब्द लिखना आता है उसी शब्द का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो, ठीक है। अक्सर यहाँ पे शब्द दिया हुआ है, अक्सर हम कैसे लगाएंगे, मैं अक्सर अपने माता पिता के साथ घूमने जाती हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मैं अक्सर अपने माता पिता के साथ घूमने जाती हूँ। घूमने मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जाती हूँ, ठीक है। आपका यहाँ पे क्या हो गया, सेंटेंस ओवर हो गया, ओके। तो यहाँ पे मुझे नीचे में स्पेस थोड़ा नहीं था, तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जाती हूँ के ऊपर आपका ये चंद्र बिंदु आएगा, अगर आपने हूँ लिखा हुआ है तो नहीं आएगा, ठीक है। सो सेंटेंस आप बढ़िया तरीके से क्रिएट करना सीख जाइए, क्योंकि अगर आपने सेंटेंस क्रिएट करना सीख जाओगे तो जाके आपका कोई भी जो हिंदी हो या मराठी हो, ये लैंग्वेजेस आपके बढ़िया तरीके से सॉल्व हो जाएंगे, ओके। चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, और, ठीक है, मैं और तू घूमने जाएंगे क्या, है ना। यहाँ पे क्या आ गया, मैं और तू, तो और ये क्या आ गया, हमारे सेंटेंस में हमने और शब्द का इस्तेमाल कर लिया। तो इसी तरह से आप अलग अलग चीज, मैं और मेरे दोस्त हमेशा पढ़ाई करने जाते हैं, ठीक है, हमेशा पढ़ाई करते हैं, या फिर मैं और मेरे दोस्त हमेशा साथ में पढ़ाई करते हैं, मैं और मेरे मम्मी पापा साथ में खाना खाते हैं, ठीक है, मैं और मेरी मम्मी साथ में ही खाना खाते हैं, साथ में ही घूमने जाते हैं। इस तरह के आप शब्द तैयार कर सकते हैं, ठीक है। मैं घूमने गई और मेरा मित्र भी घूमने गए, ठीक है।
तो इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही इजी वे में आप सेंटेंस क्रिएट करना है, आपको कुछ उसमें टेंशन वगैरह नहीं लेना है कि हाँ इस तरह के सेंटेंस होने चाहिए। आप कैसे भी तरह के सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, बस आपको ध्यान में ये रखना है कि जो शब्द यहाँ पे दिया हुआ है वो शब्द आपका सेंटेंस में आना ही चाहिए। ओके, चलो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बल्कि। बल्कि ठीक है, मैं तो पढ़ाई करती थी, बल्कि उसने पढ़ाई कुछ नहीं किया तो भी टॉप कर, है ना, आया ना बल्कि शब्द, है ना। मीनिंगफुल सेंटेंस हो और वो शब्द आना चाहिए। ठीक है, मैंने चोरी नहीं की बल्कि उसने किया था। ठीक है, मैंने चोरी नहीं किया था तो भी मुझे पीटा, बल्कि उसने तो किया हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बल्कि शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलो फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं, के साथ। ठीक है, के साथ, मैं पापा के साथ मुंबई घूमने गई, मैं पापा के साथ नासिक घूमने गई। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। मैं मम्मी के साथ खाना खाने जाती हूँ। ठीक है, मैं मम्मी के साथ ही पढ़ाई करती हूँ। के साथ आपको इस शब्द का बस इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं माँ के साथ पढ़ती हूँ। सॉरी, ठीक है, मैं माँ के साथ ही पढ़ती हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे ये शब्द आ गया। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, अलग अलग जितने भी चाहे आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, जितने हो सके उतने एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं, अलग अलग तरह तरह के। ठीक है, चलो मैं आपको सिर्फ एक बार एक्सप्लेन करने के तरीके से बस बता रही हूँ आपको अलग अलग सेंटेंसेस किस तरह से बनाना है। फिफ्थ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वाह। वाह वाह क्या बात है, वाह। वाह शब्द का हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जब भी हमें कुछ अच्छा दिखे तब हम वाह शब्द का इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं। तो आप कैसे बना सकते हैं, वाह इसने परीक्षा में प्रथम क्रमांक लाया। वाह इसने परीक्षा में प्रथम क्रमांक लाया। ठीक है, ये क्या बन गया, हमने वह शब्द का इस्तेमाल किया। यहाँ पे साथ ही साथ एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो आपको भी एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल करना है। ठीक है, जैसा आपको यहाँ पे दिया हुआ है उस चीज का आपको सेंटेंस में प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना है। सेंटेंस में वो मीनिंगफुल लगना चाहिए, तभी आप इस्तेमाल करोगे। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी अजीब तरीके से इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, सेंटेंस मीनिंगफुल होना चाहिए। ओके, वर्ड्स राइट होने चाहिए। ओके, चलो वाह। वाह का और कैसे बना सकते हैं आप, वाह क्या खाना बनाया है मम्मी ने, है ना। वाह क्या स्वाद आ रहा है खाने में से। ठीक है, वाह कितने सुंदर कपड़े पहने हैं। ठीक है, सो इस तरह से आप अलग अलग तरह तरह के सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। एक नॉर्मल सिंपल सेंटेंस आपको बस क्रिएट करना है, इसके जगह आपको इसीलिए आ सकता है, मैंने पढ़ाई किया था इसीलिए मैं प्रथम आ गई। ठीक है, मैंने खाना नहीं खाया था इसीलिए मेरा तबीयत खराब हो गया। ठीक है, सो इस तरह से आपको जो भी शब्द दिया रहेगा उस शब्द का आपको क्या करना है, सेंटेंस में प्रयोग करना है। सेंटेंस मीनिंगफुल होना चाहिए, साथ ही साथ आपको वर्ड्स राइट है कि ध्यान रखिए। आई होप सो सभी बच्चों का अवयव का डाउट बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। इस लेक्चर में हमने अवयव के बारे में देखा। ये लेक्चर सभी 6th स्टैंडर्ड से लेके 9th स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए है। साथ ही साथ अगर आपको ग्रामर से रिलेटेड कोई भी डीप लेक्चर चाहिए तो आप सभी के लिए ग्रामर का प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे चैनल पे, JR ट्यूटोरियल पे ही अवेलेबल है। ओके, आपको प्लेलिस्ट में जाना है, सर्च करो हिंदी ग्रामर, मराठी ग्रामर सर्च करो, मराठी में डाउट है मराठी ग्रामर सर्च करो, हिंदी में डाउट है हिंदी ग्रामर सर्च करो। उसके अंदर आपको सारे टॉपिक, जितने भी टॉपिक 6th स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को होता है, वो सारे टॉपिक डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है उस लेक्चर में। तो सभी लोग जाके जरूर से चेकआउट करो, अपने सारे दोस्तों को भी बताओ कि जो भी ग्रामर के डाउट है वो आप सभी के क्लियर हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आई होप सो सभी बच्चों का आज का जो हमने सीखा है अवयव के बारे में वो सारे डाउट बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपके नेक्स्ट डाउट सेशन में।